नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो मैं डाल चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख लोगे तो उस वीडियो के बाद में मैं जो भी पढ़ाने जाऊँगा तो वो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कैसे हमें इससे जो है सेंटेंस मेकिंग करनी है। पूरे कंटिन्यूस टेंस को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी काम जो है अगर वो जारी है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कंटिन्यूस होगा। कोई काम जारी है तो वहां पर कंटिन्यूटी वहां पर आ रही है तो वहां कंटिन्यूस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का मतलब क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये होगा कि वो जो भी एक्टिविटी जारी है वो प्रेजेंट टेंस में होना जरूरी है। एक्टिविटी कोई भी जारी है वो प्रेजेंट टेंस में जारी होना जरूरी है। अब उसके बाद में दोस्तों जैसे कुछ देख लेते हैं। जैसे यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब उसके बाद में वर्ब है, वर्ब, और वर्ब के बाद में दोस्तों रहा है, रही है, ये सब आता है। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे लिख रहा है, ओके। पढ़ रहा है। जैसे कि दोस्तों जा रहा है। तो ये सब काम जो है पढ़ना, लिखना, जाना, ये सब क्या है? प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है दोस्तों, इसकी इज और आर और एम होती हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। अब देखो, यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस को यदि हम बनाएंगे तो उसमें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों हो क्या रहा है? कंटिन्यूस जो है ना, ये कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी इसमें आएगा। अब दोस्तों चाहे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये यूज आएगी। इज, आर, एम में से एक, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में हम सेंटेंस निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो शुरू देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों अब जो आपको सेंटेंस मेकिंग करना है वो कैसे करना है, ये देखिए आप। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इज, आर और एम में से। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद अदर वर्ड्स को लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार हमको चलना है। तो बनाते हैं सेंटेंस। जैसे कि पहला सेंटेंस है, आज मैं जयपुर जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है? रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं आते हैं, तो वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस होता है। तो दोस्तों आई लिखूंगा सबसे पहले। तो मैं सब्जेक्ट है, मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ, आई लिखूंगा। आई एम, आई के साथ हमेशा एम आएगा दोस्तों। आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, उसमें आईएनजी लगा दिया तो गोइंग। गोइंग के बाद में टू और फिर जयपुर। जयपुर के बाद में दोस्तों
कब जा रहा हूँ मैं आज जा रहा हूँ, टुडे, टुडे लिख दो दोस्तों। इस तरीके से अपना सेंटेंस हो गया। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है कि भारत प्रगति कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? इंडिया है भाई, इंडिया मैंने लिख दिया यहाँ पर, इंडिया। अब क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है, मतलब कर रहा है। ये तो समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्तमान में प्रगति कर रहा है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब का पता होना चाहिए, और जब वर्ब का पता होगा फिर उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें जोड़ोगे। तो पहली बात तो इंडिया हेल्पिंग वर्ब लगा दो यहाँ पर इज, जैसा कि मैंने बताया कि जा रहे में से हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब प्रगति करना को अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस। जब प्रगति करना को प्रोग्रेस बोलते हैं तो प्रोग्रेस में आईएनजी लिख दो आप। तो प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग। तो यहां पर इसका जो है इंग्लिश कन्वर्ट हो गया, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया प्रगति कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। दोस्तों यहां पर एक बात आपके समझ में नहीं आई होगी कि हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये भी इसके ही टाइप होते हैं, क्योंकि वो एक्शन जारी है। एक्शन क्या है? जारी है। अपन को कंटिन्यूटी से मतलब है कि वह जो है, जो भी है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, मतलब वो अभी भी एक्शन जारी है। बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है, मतलब एक्शन जारी है। जब एक्शन जारी है तो वहां पर कंटिन्यूअस होता है। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है अपने को, मैंने लिखा है नहीं है पहचान में, लेकिन लॉजिक भी लगाना पड़ता है कि वो बैठा हुआ है तो मतलब एक्शन जारी तो है, उठा नहीं है वो, या फिर बैठा नहीं है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे? ही के साथ में इज आएगा, ही इज सिटिंग। सिटिंग के जो है, सिट के साथ में आईएनजी लगा दिया अपन ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर हो गया दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों दूसरे नंबर पर साड़ी जो है, रानी जो है साड़ी पहने हुए हैं का मतलब है कि एक्शन जारी है। एक्शन जारी का मतलब ही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रानी लिखो, रानी। रानी का जो पहला वो होगा वो कैपिटल होगा, पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। रानी इज वियरिंग ए साड़ी। तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रेजेंट टेंस है उसका सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक तो नेगेटिव नहीं होता है। चार टाइप के सेंटेंस पूरे होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो सिंपल सेंटेंस यदि आता है तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए जो कि मैंने लिखा रखा है। इस रूल को फॉलो कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और दोस्तों अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाना है। तो अब हम नेगेटिव पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो दोस्तों आप देखो कि आज हम गांव नहीं जा रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव सेंस आ गया इसमें, नहीं जा रहे हैं, गांव नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि बरसात नहीं हो रही है, आज बरसात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में दोस्तों चंद्रमा आसमान में नहीं चमक रहा है, तो मतलब चमक नहीं रहा है ना, वो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो सिंपल सेंटेंस किए थे, उनमें कोई नेगेटिव का सेंस नहीं था, तो वो सिंपल थे। अब जो है दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि भाई सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब तो इजारम में से ही लगानी है। इजारम में से भी कैसे लगानी है? जो है आई के साथ तो हमेशा एम लगेगा, और जो एक वचन है मतलब सिंगुलर है उनके साथ में इज लगेगा, और जो प्लूरल है उनके साथ में जो है आर लगेगा दोस्तों। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दो, प्लस नोट ऐड कर दो आप।
नोट को ऐड करते ही ये जो पिछला वाला फॉर्मूला है ये ही नेगेटिव सेंटेंस के लिए बन गया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस नोट को ऐड करना है। अब दोस्तों देखिए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अभी कि आज हम गांव नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप हमको पकड़िए, तो वी लिखिए आप, वी के साथ में क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर आएगा, वी आर लिख दीजिए। अब दोस्तों नहीं जा रहे हैं तो नोट लिख दीजिए, नोट। अब कहाँ जा रहे हैं, जाना, मतलब वर्ब क्या है, गो, और गो में दोस्तों लिख दीजिए आईएनजी, गोइंग टू विलेज, विलेज लिख दीजिए दोस्तों। और विलेज के बाद में टुडे लिख दीजिए, टाइम है, इसको लास्ट में लिख देते हैं। क्या किया, वी है, वी के साथ में आर लिखा, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर आएगा, आर के बाद में नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, फिर विलेज आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर जो है टुडे आएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि बरसात नहीं हो रही है, मतलब कि नेगेटिव तो है, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि बरसात हो रही है, तो अपन जो है सब्जेक्ट क्या लगाएंगे। तो बरसात क्या है, एक इमेजिनरी है, तो ये हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर इट का प्रयोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो लिख देते हैं वो इट लिख देते हैं, तो इट के साथ में हमेशा इज आएगा, इट इज। अब नहीं हो रही है तो नोट आएगा, अब नोट आ गया, इट इज नोट। अब बरसात होना, बरसात को तो रेन ही बोलते हैं, लेकिन अगर बरसात होना होते हैं तो उसको रेनिंग बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो रेनिंग आएगा। तो इट इज नॉट रेनिंग, RAINING, इट इज नॉट रेनिंग। तो इसका मतलब जो है ये हो जाएगी कि आज बरसात नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि चंद्रमा आसमान में नहीं चमक रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो चंद्रमा के लिए दा लगाइए, दा, और उसके बाद में मून लगाइए, द मून। उसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दीजिए। इज के बाद में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगा दीजिए। और नोट लगाने के बाद में क्या हो रहा है भाई, वो वर्ब क्या है, इसमें वर्ब ये है कि चंद्रमा आसमान में नहीं चमकना। चमकना क्या है, वर्ब है। वर्ब को अपन क्या बोलते हैं, चमकने को क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन में आईएनजी लिख दीजिए, साइन, साइनिंग में आईएनजी अगर अपन लगाएंगे तो साइनिंग हो जाएगा, साइनिंग इन द स्काई, इन द स्काई। इस तरीके से दोस्तों जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उनमें क्या होता है, जो है सब्जेक्ट फिर इजारेम प्लस नोट लगाना है आपको, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इस तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंस है वो आप पूरे सोल्व कर लोगे। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या मोहित एक पत्र लिख रहा है। मतलब कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरी बात दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा जो फॉर्मूला है वो हमने चेंज किया है। तो फॉर्मूले को देखिए आप, जो पिछला फॉर्मूला हमारा था नेगेटिव सेंटेंस को, उसमें क्या था, ये जो सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते थे, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देते थे। लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें करते क्या है, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आती हैं, फिर अपना आता है सब्जेक्ट। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सब्जेक्ट आता है इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आती हैं। उसके बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है,
फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड्स आता है, जैसे कि टाइम दिया हुआ है और कोई अदर वर्ड्स दिए हुए हैं वो आते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला जो है वो ये रहता है। तो एक सिंपल सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला तो आपने देखा बिल्कुल सेम है। अब इसी की मैं बात करूं तो ये इंटरोगेटिव है। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर होता, मतलब ये यहाँ पर ये होता, क्या मोहित एक पत्र लिख रहा है, या अगर यहाँ पर ये होता क्या मोहित एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो दोस्तों फिर हमको क्या करना पड़ता, इसमें नोट लगाना पड़ता, जिसकी हम बात करेंगे आगे। अभी हम ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आपके समझ में आ ही गया फॉर्मूला। तो अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने की। दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मोहित दोस्तों। अब इस बात को आप अच्छी तरह पता है कि मोहित जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है और मोहित के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकती हैं दोस्तों, इन तीनों में से। तो मोहित के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, इज करना है आपको मैंने बताया कि आप पहले सब्जेक्ट को लिख लो और फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस वजह से फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लिखना बताया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लिख दिया सब्जेक्ट लिखने के बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो हो क्या रहा है, मोहित एक पत्र लिख रहा है, लिखना का मतलब राइटिंग। तो दोस्तों राइटिंग अब राइटिंग के बाद में दोस्तों एक पत्र लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, एक लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद में इज मोहित राइटिंग ए लेटर, क्या मोहित एक पत्र लिख रहा है ये। और दोस्तों यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा जो है क्या है कि क्या हम आज पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी। दोस्तों आप पता है वी यानी हम बहुत सारे हैं, इसका मतलब होता है प्लूरल के साथ में दोस्तों इज तो आने वाला है नहीं है। तो दोस्तों वी के साथ में जो आएगा वो आर आएगा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले आर लिखा है, आर लिखने के बाद में वी लिख दिया है। फिर मनाना, मतलब पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मतलब कि अपन क्या करेंगे, मनाने का मतलब वर्ब लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेलिब्रेटिंग, आर वी। दोस्तों मनाने से पहले जा रहे हैं, आर वी गोइंग, जी गो में आईएनजी, गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक टुडे। दोस्तों क्या हो रहा है कि मनाने जा रहे हैं, तो आर वी गोइंग मतलब जाना, जा रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। टू सेलिब्रेट यानी मनाने के लिए, पिकनिक और टुडे, क्या आज हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इसका ही ये हो गया। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है, क्या रेणु व ऋतु साथ साथ पढ़ रही हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों रेणु लिख दीजिए सबसे पहले। तो रेणु आपने लिख दिया, रेणु एंड ऋतु लिख दीजिए आप, ऋतु आपने लिख दिया। अब एक बात बताइए दोस्तों, रेणु एंड ऋतु, एक लड़की तो रेणु है, एक लड़की ऋतु है, तो दो होगी, ये दो होगी तो सिंगुलर तो है नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल के हिसाब से ही जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आर करना है, क्योंकि ये प्लूरल दो होगी, एक नहीं है। एक होती तो अपन जो है इज यूज में लेते। आर रेणु एंड ऋतु साथ साथ पढ़ रही हैं, तो पढ़ना को रीडिंग टुगेदर।
और दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से दोस्तों हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह में एक ही बात का ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसे पहले रख दो, उसके बाद में सब्जेक्ट रख दो और सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब रख दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको क्वेश्चन बनाने में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रकार क्या होता है कि भाई इंटेरोगेटिव तो पढ़ने पढ़ लिया, लेकिन अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी तो हो सकता है, तो उसको हम अब पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूले में क्या चेंज करना है। हमारा जो फॉर्मूला था वो पहले इजारे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या करिए, आप नोट लगा दीजिए, तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कि सॉरी दोस्तों एक मिनट, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लिखो सबसे पहले, तो इज आर एम के बाद में सब्जेक्ट लिखो और फिर यहां पर नोट लगा दो, आपका काम बन गया है। सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। वैसे भी आप ऐसे रख सकते हो कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे नोट आएगा। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा एक तो सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही पढ़ेंगे हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम जो है पढ़ेंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट टेंस बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो आप जो है मैं जो भी पढ़ाता हूँ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, घर जाके प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको डेफिनेटली जो है टेंस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और आप जो है हमारे वीडियो जो डाला जाता है उसको पूरे को देखिए, तब जाके जो है पूरी नॉलेज मिलती है। और दोस्तों यदि आप अधूरी नॉलेज लेते हो तो वो आपके लिए हानिकारक होती है, फिर अब आपको आगे रोक देती है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में रोक देगी, कहीं ना कहीं भी रोक देगी, आपको बोलने में रोक देगी, कहीं भी रोक सकती है वो दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो आप उसको लाइक भी करें, और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और यदि आपको इसमें कुछ अच्छा लगा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों उसमें कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद में यदि दोस्तों इसमें कुछ कमी रह गई हो तो वहाँ पर भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे जो है हिंदी का जो वाक्य है उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्या मोहित आज जयपुर नहीं जा रहा है। मतलब प्रश्नवाचक भी आ गया, क्या आ गया ना, तो प्रश्नवाचक भी आ गया और नहीं भी आ गया, मतलब कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले अभी देख रखा है अपन ने। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को पकड़ो भाई, सब्जेक्ट ये है मोहित, इसको पकड़ लो यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर आपको पता है जैसे कि लिखा हुआ है, पहले इज आर एम में से चूज करो। अब मोहित के साथ तो हमेशा इज यूज लेंगे, इज यूज में अपन ने ले लिया। उसके बाद में दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नोट लगाना अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर जो है कि मोहित आज जयपुर नहीं जा रहा है, मतलब वर्ब क्या है, जाना, तो गो है, और गो में क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है। और गोइंग के बाद में, गोइंग जो है उसके बाद में टू आता है, टू के बाद में जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट है जयपुर, जयपुर अब आपने लिख दिया। और जयपुर के बाद में जो है आपको क्या करना है, टुडे लिखना है। इस तरीके से दोस्तों इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इज मोहित नॉट गोइंग टू जयपुर टुडे। क्या मोहित आज जयपुर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्या सचिन आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि सचिन लिख दिया, आज आपने सचिन लिख दिया,
सचिन, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ही पकड़ना है। सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद में देखो भाई सचिन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सचिन तो एक ही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर तो है तो इस इज को यहाँ पर फिर रख दो, इज यहाँ पर फिर रख दिया आपने। इसके बाद में दोस्तों आपको नोट लगाना है, या तो आप थर्ड नंबर पे नोट लगा दीजिए कि 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पर नोट लगा दीजिए, या फिर आप क्या करिए यहाँ पर देखिए कि इजारे में से लगाना है हेल्पिंग वर्ब में से लगाना है, फिर सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर जो है उसके बाद में नोट आपको लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर इज सचिन नोट। अब खेलना जो है ये वर्ब है, तो प्ले, PLAY और फिर उसमें ING, प्लेइंग। और प्लेइंग के जस्ट बाद में दोस्तों ये वर्ब है, और वर्ब के जस्ट बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट आ गया, क्रिकेट। और दोस्तों ये जो है बात कब की कर रहा है, आज की करेगा, क्योंकि प्रेजेंट तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो आज की करेगा बात। और क्वेश्चन मार्क, तो ये जो है क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये है जो है हो गया। इज सचिन नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या सचिन आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्या आज मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो पता चल गया नहीं जा रहे हैं, और दूसरे नंबर पर क्या आ गया, तो दोस्तों आपको पता चल गया कि ये जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और किसका है, रहा है, रही है, रहे आ रहे हैं, इसका मतलब जो है ये प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आप क्या कीजिए, माई फादर लिख दीजिए सबसे पहले, तो माई फादर। अब माई फादर के हिसाब से सिंगुलर हैं तो इज हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिएगा। इज हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दीजिएगा। नोट लगाने के बाद में ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो लिख दीजिएगा गोइंग के बाद में दोस्तों लिख दीजिएगा टू के बाद में लिख दीजिए ऑफिस ऑब्जेक्ट है, ऑफिस और टुडे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं उसको जो है कन्वर्ट करना सीख लिया है, और इस तरीके से हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा फिनिश हो चुका है। दोस्तों आप इन सेंटेंसों को पहले लिखें, फिर खुद से बनाएं, और इसके जो रिलेटेड और भी सेंटेंस है सबको बनाएं। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जो भी एक बार ध्यान रखोगे उसमें आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करनी है आपको। तो देखते हैं कि वर्ब के साथ में चुका है, चुकी है, या फिर गया है, गई है आदि। मतलब कि वर्ब के साथ में यदि ये दिख जाए आपको तो आप मान लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको एक बार गोला करना, यहां पर है जरूर आना, ना चुका था नहीं है आना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो चीज हम देखते हैं वो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती हैं। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और हमेशा याद रखना हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसका सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस। दोस्तों मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लिख दीजिए। सब्जेक्ट के बाद में आप दोस्तों हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब में से एक को लिख दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख दीजिए, फिर आप ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए,
ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों आप अदर वर्ड्स को लिख दीजिए, अदर वर्ड्स को लिख दीजिए। इस तरीके से दोस्तों आपका सेंटेंस बन जाएगा अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो दोस्तों अब हम नीचे देखें कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या है कुछ सेंटेंस लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस लिए हैं। अब इन सेंटेंस को हम जो हैं इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेंगे। हमने जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए दोस्तों कि पीएम ने रिजाइन दे दिया है, मतलब कि है आ रहा है, और मतलब अभी अपन ने लिखा है चुका है, चुकी है, या फिर गया है, गई है तो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन उसी तरीके से दिया है मतलब अभी दिया है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है, और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। तो पीएम लिखेंगे। पीएम के बाद में दोस्तों जैसे कि सब्जेक्ट के बाद में हैज है वो है, तो इसमें से आएगा हैज, और हैज के बाद में दोस्तों क्या आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पीएम हैज रिजाइंड, पीएम ने रिजाइन दे दिया है, ये इसका इंग्लिश हो गया। दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है कि राजेश विद्यालय गया है। दोस्तों आपको ये महसूस हो रहा होगा कि सर ने लिखाया है चुका है, चुकी है, लेकिन सर ने एग्जाम्पल नहीं करवाया कि चुका है चुकी का एग्जाम्पल नहीं करवाया, लेकिन एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। लेकिन गया है, गई है, इसको भी अब तो आपको पहचानना है। तो देखो राजेश मैंने लिख दिया, राजेश, और राजेश के बाद में दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में हैज़ में से एक लिखनी है। तो दोस्तों राजेश एक सिंगुलर नाउन है, इसके लिए आप हैज़ लिखिए। हैज़ के बाद में राजेश कहाँ पर गया है, गया ये वर्ब है, विद्यालय ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। राजेश हैज़ गॉन, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, गॉन। राजेश हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चुका चुकी का क्या रोल है। अब हम देखो, हम हमारा गृह कार्य कर चुके हैं, हम हमारा गृह कार्य कर चुके हैं। अब आपका चुका चुकी भी आ गई। तो देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले लिखना है वी आपने जब लिखा तो वी के साथ में हैव में से क्या आएगा, तो दोस्तों हैव आएगा। हैव क्यों आएगा, क्योंकि मैं कोई एक नहीं हूं, हम पूरे हैं, मतलब हम बहुवचन हैं, बहुवचन के साथ में हैव आता है। वी हैव डन आवर होमवर्क। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा था कि एक सिंपल सेंटेंस होता है परफेक्ट का, वो सिंपल सेंटेंस अगर इस तरीके से आता है तो हम सब्जेक्ट और हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के उसको सीधा बना देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस दे दिया गया तो फिर करना क्या है, देखते हैं अभी। तो दोस्तों जैसे ही अपन को पता चलता है कि सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने लिख रखा है, नेगेटिव का मतलब यह है कि मैं आज मेरे गांव नहीं गया हूं। मतलब पहले तो जो है सिंपल सेंटेंस था, अब जो सेंटेंस आ रहा है वो नेगेटिव का आ रहा है, मतलब उसमें नोट का प्रयोग करना है हमें, मतलब वो नकारात्मक सेंस देगा अपने को। जैसे कि हमने आज खाना नहीं खाया है, और जैसे राहुल और मोहन आज विद्यालय नहीं गए हैं, वो तो एक सिंपल सेंटेंस था जिसमें नोट का प्रयोग नहीं था। तो दोस्तों अपने को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी बस ये है अपने को पता है कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में अपने को पता है कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ लिखना है, और फिर नोट लिखने में अपना क्या जा रहा है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी और ऑब्जेक्ट आना ही है और अदर वर्ड्स आने ही हैं। तो हमें क्या दिक्कत आ रही है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस भी दे दिया तो अपने करो, इसको सोल्व करो। तो जैसे कि दोस्तों मैंने एग्जाम्पल ये लिया,
मैं आज मेरे गांव नहीं गया हूं, तो दोस्तों आई आ गया। आई जो आता है, मैंने आपको बताया था आई, आई वी यू और दे, ये सब क्या है, प्लूरल है भैया। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में हैज और हैव में से क्या आएगा, हैव, आई हैव। और भाई ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना तो भूलना ही नहीं है। आई हैव नॉट गॉन, नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन। गॉन मतलब गो की थर्ड फॉर्म जो है गॉन होती हैं। आज मैं मेरे गांव नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन टू माई, इसको मैं मिटा रहा हूं, टू माई विलेज, विलेज दोस्तों। अब ये माई विलेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों आज की बात आ रही है, मतलब आज की बात आ रही है तो टुडे और इसमें हम लिखने वाले हैं दोस्तों। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ, जैसे आई के लिए मैंने, जैसे मैं के लिए आई लिख दिया, फिर आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैव के बाद में नोट आता है। इस तरीके से मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने आज खाना नहीं खाया है। हमने मतलब हम बहुत सारे हैं, तो हमने के लिए वी यूज में लेंगे दोस्तों। और बी के साथ में दोस्तों अभी बताया था आई वी यू दे, आई वी यू दे अगर है तो आप हैव का यूज कीजिए, वी हैव। और हैव के बाद में दोस्तों मैंने क्या बताया था, नोट, नोट जरूर लगाना है दोस्तों आपको। आई हैव नॉट ईटन, ईटन दोस्तों, ईट यानी खाना होता है। अब ईट की थर्ड फॉर्म आएगी, मैंने जैसा कि बता रखा है थर्ड फॉर्म आएगी तो ईटन ही आएगी। वी हैव नॉट ईटन फूड, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में टुडे दोस्तों, टुडे मतलब कि आज। तो इसका क्या इंग्लिश में ट्रांसफर हो जाएगा, वी हैव नॉट ईटन फूड टुडे, हमने आज खाना नहीं खाया है। और दोस्तों इसी के साथ में नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राहुल एंड मोहन आज विद्यालय नहीं गए हैं। भैया पहले लिख दो राहुल को, राहुल दादा को पहले लिख दो, उसके बाद में आप जो है मोहन दादा को लिख दो। अब एक बात तो आप बता ही सकते हो कि राहुल और मोहन एक ना हो के दो हैं, और दो जब होता है तो बहुवचन होता है, और जब बहुवचन होता है तो हम हैव को यूज में लेते हैं। तो भैया यहाँ पर हैव आप लिख दीजिए। और ये विद्यालय नहीं गए हैं तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों नोट को यूज कीजिए, तो हैव नोट। और दोस्तों ये विद्यालय नहीं गए हैं, वर्ब क्या है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गोन टू स्कूल, स्कूल। और दोस्तों टुडे जरूर लगाना, क्योंकि दोस्तों ये टुडे क्या है, ये एक तरीके से टाइम बता रहा है। आज का मतलब ही प्रेजेंट है, मतलब जैसे राहुल और मोहन आज विद्यालय नहीं गए हैं, वो आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो हमें पता तो चल रहा है ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। साथ में हमको पता कैसे चल रहा है कि चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं, या फिर गया है, गई है, ये शब्द आते हैं। इनसे हम पता कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। लेकिन ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की ध्यान आपको यही रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कि हैज प्लस प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि क्या उसने एक गाना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गाना है, गाना, क्या उसने एक गाना गाया है, मतलब कि वो पूछ रहा है क्या गाया है कि नहीं गाया है, ऐसे पूछ रहा है वो। दूसरा, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब कि क्वेश्चनवाचक वाक्य, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में क्या मेरी माताजी ने खाना पका लिया है, अरे भाई मेरी माताजी ने खाना पका लिया है कि नहीं पकाया है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम भी क्वेश्चन बना देंगे इंग्लिश में।
तो भैया आपको जैसा कि पता तो था ही कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैजेव यूज ली जाती है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब हैजेव यूज आती है उसके बाद में दोस्तों क्या करना होता है आपको, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है आपको जो ये हैज और हैव है इसको आपको पहले लिखना है और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज हैव को लिखना है। जैसे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, हैज हैव लिखूंगा लेकिन उसने का मतलब कि ही आ गया, ही। अब दोस्तों आपको पता है कि ही सिंगुलर है या प्लूरल है, ही सिंगुलर है तो दोस्तों मैं हैज कर दूंगा, हैज ही संग। दोस्तों सिंग यानी गाना, SING, सिंग यानी गाना होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। और उसके बाद में दोस्तों ए सॉन्ग। तो दोस्तों और लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। दोस्तों कैसे, हैज ही संग ए सॉन्ग, सिंग यानी गाना होता है। अब जो ये है एक गाना गाया है या नहीं गाया है उसने, तो हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट आ गया। और मैंने यही लिखा रखा है कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स बन गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। अब दोस्तों ये वे क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। दोस्तों ये प्लूरल है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा नियम ये है कि मैं सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ। लगाना मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब ही है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैं सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट ही अपन को बताता है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी है। तो दोस्तों जैसे ये दे आ गया, दे के साथ में हमेशा आप हैव का यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों ये प्लूरल है। हैज का आपने यूज कर लिया, हैव दे क्रिकेट खेलना, प्लेड PLAYED प्लेड क्रिकेट, CRICKET। और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना बिल्कुल भी। हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, इसका बना दिया अपन ने। मतलब डिफरेंस क्या है पिछले वाले में और इसमें, डिफरेंस क्या है, पिछले वाले में हम पहले इसी सब्जेक्ट को लिखते थे और सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों हम हैज हैव लिखते थे। लेकिन ये क्या है, जैसे ही इंटरोगेटिव आया तो मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हैज हैव है उसको पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाना है। इस बात को आप ध्यान में रखना। इस तरीके से दोस्तों आपका क्या कंप्लीट हो जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। मतलब कि इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक भी है लेकिन नकारात्मक भी है। मैंने आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ाया है दोस्तों, अगर आपने तो आप इसको भी भली भांति ठीक कर लोगी। तो देखते हैं दोस्तों जैसे ही मुझे पता चला कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। कैसे हैं ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मोहित आज जयपुर नहीं गया है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है लेकिन नेगेटिव में पूछ रहा है, मतलब कि नहीं आ रहा है, नोट आ रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, नोट लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना तो आता ही था। उसमें क्या था, हमें हैज हैव लिखना था, हैज हैव के बाद में सब्जेक्ट लिखना था। और जैसे ये नोट आ रहा है तो हमने नोट को और ऐड कर दिया। इस बात को ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और नोट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और नोट, मतलब तीसरे नंबर पे नोट आएगा। इस बात को और ध्यान में रखा, जिसमें ही हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, ऑब्जेक्ट आना ही है, अदर वर्ड्स आना ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाचक, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि दोस्तों मैं अब बताऊं, क्या मोहित आज जयपुर नहीं गया है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, मोहित को लिख लेता हूं। मोहित को जैसे ही मैं लिखता हूं, मैं क्या करता हूं कि सब्जेक्ट को पकड़ता हूं। लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मुझे लिखनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले है। तो हैज और हैव में से क्या लगाऊं, तो आप बोलोगे हैज लगाओ सर। हैज क्यों लगाओ, हैज इस वजह से लगाओ क्योंकि जो मोहित है वो सिंगुलर नाउन है। और फिर दोस्तों नोट लगाओ,
नोट क्यों लगाओ, क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर दोस्तों आगे क्या क्या बात चल रही है, क्या मोहित आज जयपुर नहीं गया है, मतलब कि जाना, जाना का मतलब होता है गो। तो जैसे दोस्तों गो है उसकी थर्ड फॉर्म गोन होगी, गोन, और उसके बाद में टू आता है, टू, और टू के बाद में दोस्तों कहाँ पर नहीं गया है, जयपुर, जयपुर, और जयपुर के बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा, जो है आज की बात है, तो टुडे आ गया दोस्तों, टुडे आ गया। अरे इसमें दिक्कत कहाँ पे आ गई भाई, इसमें दिक्कत कहीं पे नहीं आई। पिछला जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा उसमें नोट और लगा दिया, उसमें यहाँ पर नोट नहीं था, यहाँ नोट लगा दिया। वैसे ही यहाँ पर हैज़ मोहित नॉट गॉन टू जयपुर टुडे, क्या मोहित आज जयपुर नहीं गया है, इसका इंदिहात ये हो गया। और इसका हमने बना लिया, बड़ा इजी वे में हमने बना लिया, क्योंकि हमें सिर्फ इतना सा ही तो करना था, नोट ऐड करना था, वही नोट हमने ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, क्या मेरे पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं, क्या मेरे पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं, तो मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहा है क्या मेरे पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं, नेगेटिव भी है। चलो करते हैं बात। तो माई फादर को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, माई फादर। अब दोस्तों आप बता सकते हो भली भांति मेरे पिताजी सिंगुलर हैं या प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज लगाओ, यहाँ पर हैज लगाया पहले, हैज माई फादर, उसके बाद में दोस्तों नोट लगाया मेरे, उसके बाद में दोस्तों नोट के बाद में गॉन, गॉन टू ऑफिस, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हैज माई फादर नॉट गॉन टू ऑफिस, क्या आज मेरे पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट टेंस, इसको पूरे को पढ़ लिया हमने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा, पहले सिंपल सेंटेंस पढ़े, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वी थर्ड पढ़ा। फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़े तो हमने नोट ऐड कर दिया। उसके बाद में हमने इंटरोगेटिव पढ़े, तो इंटरोगेटिव में हमने क्या किया, हैज़ को पहले रख दिया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रख लिया। और फिर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव जैसे ही पढ़े तो उसमें हमने हैज़ को पहले भी रख लिया, फिर हमने सब्जेक्ट रख लिया, और फिर हमने नोट लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे ही पढ़ने वाले हैं तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इसकी पहचान कैसे करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी पहचान कैसे करनी है। हमें ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी पहचान कैसे करनी है, जैसे कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर गया है, गई है, गए हैं, ये आदि सब जो है लास्ट में आ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हम मान लेंगे। लेकिन ये क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब जहाँ पर कंटिन्यूस आता है वहाँ पर कोई कार्य लगातार जारी रहता है, इस बात को तो आपको ध्यान में ही रखना है। इस बात को ध्यान में रखने के बाद में जो मैं बताता हूँ वो देखिए आप। जैसे वर्ब है, वर्ब के बाद में रहा है, रही है, रहे हैं, तथा कर्ता के बाद में से शब्द दिया गया होना चाहिए, कर्ता के बाद में से शब्द दिया गया होना चाहिए, और उसके साथ में टाइम भी दिया गया हो तथा समय दिया गया हो। ये इसकी पहचान है, मतलब कि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस कर्ता के बाद में समय, और फिर समय और से शब्द दिया गया हो, ये इसकी पहचान होती है दोस्तों। तो इसमें जैसे सिंपल सेंटेंस को हमें बनाना है, पहले तो देखिए कैसे ये है से शब्द कैसे आ रहा है। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है दोस्तों, राजेश जो है वो 2 बजे से, राजेश सब्जेक्ट है, राजेश सब्जेक्ट के बाद में 2 बजे से मतलब टाइम आ गया, और फिर से आ गया, और फिर जो है वो पत्थर लिख रहा है, ये बाद की बात है। ये समझ में आ गया आपका कि भाई टाइम और से का क्या रोल है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है आपको याद रखनी है दोस्तों, सिंस और फॉर। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि निश्चित और अनिश्चित, दोस्तों यदि निश्चित समय दे रखा है तो आपको सिंस लगाना है, और अनिश्चित समय दे रखा है तो आपको फॉर लगाना है। निश्चित समय और अनिश्चित समय का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि
ये जो सेंटेंस है, राजेश 2 बजे से पत्र लिख रहा है, वही हमें पता है कि वो 2 बजे से, 2 बजे है उसके बाद से पत्र लिख रहा है। इसका मतलब हमें ये टाइम निश्चित टाइम है, 2 बजे से अब तक का टाइम, यदि अभी 5 बजे हुए हैं तो 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे क्या हुए, मतलब एक निश्चित टाइम हो गया। और मतलब इसमें से लिखा हुआ था कि राजेश पिछले महीने से पत्र लिख रहा है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आती, पिछला महीना कौन सा महीना है। यदि उसको अपन को डिफाइन कर देता कि अगस्त से कर रहा है या सितंबर से कर रहा है, तो हम मान लेते कि ये निश्चित है। लेकिन पिछले महीना कोई सा भी महीना हो सकता है, इस वजह से वहाँ पर फॉर जो है अपन को लिखना है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अब जो कैसे अपने को सेंटेंस बनाने हैं उसका देखिए फॉर्मूला, कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो भाई। सब्जेक्ट लिखने के बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही है, बस फर्क इतना सा है कि हैज हैव के साथ में कभी नोट आ रहा है, कभी हैज हैव को अपन आगे लिख दे रहे हैं, कभी हैज हैव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। जैसे कि दोस्तों ये है, इसमें क्या है, एक तो हैज बीन है, एक हैव बीन है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो दोस्तों हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो हैज बीन तो सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आप लिखो ऑब्जेक्ट। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लगा देना, सिंस या फॉर लगाना मत भूलना। सिंस या फॉर लगाने के बाद में टाइम लगाना है अपन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैंने उसको लिख दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। एक तो निश्चित टाइम क्या है, एक अनिश्चित टाइम क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। जैसे कि ये हिंदी का सेंटेंस दिया है, हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे और बिल्कुल इजी वे में हम बना लेंगे, हमको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। जैसे कि कैसे, कि राजेश क्या है, सब्जेक्ट, तो भैया अपन से कह रहा है सब्जेक्ट लिख दो, तो राजेश मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया। राजेश के बाद में वो कह रहा है कि हैज़ बीन और हैव बीन में से लगाओ, तो आप अच्छी तरह जानते हो राजेश सिंगुलर है और सिंगुलर है तो हैज़ बीन ही आएगा, तो हैज़ बीन आपने यहाँ पर लगा दिया। हैज़ बीन लगाने के बाद में दोस्तों क्या आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना है अपना। तो अब देखते हैं कि वर्ब क्या है इसमें, कि राजेश 2 बजे से पत्र, ये तो ऑब्जेक्ट है और ये लिखना जो है, लिख रहा है, ये वर्ब है। मतलब लिख रहा है, कुछ कार्य कर रहा है ना, लिख रहा है, जो कार्य करते हैं उसको ही तो वर्ब बोलते हैं। तो हैज़ बीन, अब राइट है, राइट इसमें जो है आईएनजी हमने जोड़ दिया, राइटिंग ए लेटर। दोस्तों ये ए लेटर जो मैंने लिखा है उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट यहां तक तो आ गया। अब बात आती है सिंस या फॉर की। तो दोस्तों ये 2 बजे से लिख रहा है, तो प्लीज यहां पर आप सिंस लगाइए। सिंस, सिंस के बाद में दोस्तों 2 o'clock, 2 o'clock, इस तरीके से ये सेंटेंस जो है ये खत्म हो जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं कि अपने को क्या रखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैंने लिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, हैज बीन और हैव बीन में से एक लगाना है। ये सिंगुलर है तो हैज बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो लिख रहा है तो मतलब राइट कर रहा है, राइट में आईएनजी लगा दिया। फिर क्या लिख रहा है, एक लेटर मतलब कि ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया। फिर सिंस फॉर प्लस टाइम लिखना है, सिंस फॉर प्लस टाइम लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, सिंस लगा के 2 o'clock अपने कर दिया। तो मेरे हिसाब से आपके 100% समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, मेरी माताजी सुबह से खाना पका रही है। अब आप देखो, मेरी जो माताजी है सुबह से खाना पका रही है, मतलब आज की तो अपन बात कर रहे हैं और आज सुबह से ही बना रही है, मतलब इसका टाइम अपन को निश्चित टाइम पता चल गया ना, निश्चित टाइम पता तो चल गया, तो हम जो है सिंस ही लगाएंगे इसमें। तो रूल को फॉलो करते हैं। क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखो भाई, सब्जेक्ट माई मदर लिख दिया मैंने, माई मदर मैंने लिख दिया, माई मदर। अरे भाई फिर क्या कर रहा है, हैज बीन और हैव बीन में से लिखो। अरे हैज बीन में से मैं तो हैज बीन ही लिखूंगा, हैज बीन इस वजह से लिखूंगा भाई, मेरी माता जी तो सिंगुलर है, प्लूरल तो है ही नहीं है,
हैज बीन लिख दिया। फिर भैया क्या कर रहे हैं, वर्ब में आईएनजी लगाना है। दोस्तों मैं इसको पढ़ रहा हूँ सेंटेंस को, मेरी माताजी सुबह से खाना पका रही है, मतलब पकाना, जो पका रही है मतलब वो जो काम कर रही है ना वो क्या है, वो पका रही है ना, खाने को पका रही है तो वो वर्ब है, मतलब कुकिंग, COO के कुकिंग, कुकिंग और फूड, किसको पका रही है, फूड को। फूड क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का सिलसिला शुरू होता है। तो दोस्तों सिंस जो है आप लगाएंगे और सिंस के साथ में मॉर्निंग लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक निश्चित टाइम है। निश्चित टाइम क्यों है, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही तो लगा रही हैं। मॉर्निंग तो पता है ना, मॉर्निंग कब हुई है आज, कि भाई जब जाके मॉर्निंग हुई है। मॉर्निंग हुई है तो आपको अच्छी तरह पता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये सेंटेंस मेकिंग होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और दोस्तों इसमें अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो देखते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, कैसा होता है नेगेटिव सेंटेंस, देखिए आप सबसे पहले तो, कि मैं 2 वर्षों से जयपुर नहीं जा रहा हूँ। पहले वाले सेंटेंस में क्या था, ये नहीं था, मतलब नोट नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस नहीं था। तो वो कौन सा सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था। तो दोस्तों अब क्या हुआ है कि मैं 2 वर्षों से जयपुर नहीं जा रहा हूँ। अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हमें तो कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा क्या था कि सब्जेक्ट था, फिर हैज़ बीन और हैव बीन में से हमको दोनों में से एक को लगाना था, और वो किसके अनुसार लगाना था, सब्जेक्ट के अनुसार। दोस्तों मैंने एक नई चीज ऐड कर दी, हैज़ बीन और हैव बीन के बाद में अब मुझे नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने इस फॉर्मूले को मिटाया तक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मैंने नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों जैसे कि आपको पता है सिंस फॉर प्लस टाइम तो आना ही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो अब नेगेटिव सेंटेंस का आपको पता चल गया कि हैज़ बीन हैव बीन आएगा, प्लस नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाते हैं क्वेश्चन, कैसे बनेगा दोस्तों। क्या है, मैं को क्या लिख दूंगा, मैं आई लिख दूंगा, आई। एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आई वी यू दे हैं इनको हम प्लूरल मानते हैं। अब ये एक तरीके से प्लूरल है, प्लूरल आएगा तो दोस्तों हैज़ बीन को रखना, तो आपको हैव बीन रख लिया। हैव बीन के बाद में दोस्तों क्या है कि वो 2 वर्षों से जयपुर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। भैया नोट को लिखना मत भूलना, नोट लिख दिया। नोट के बाद में क्या है कि नहीं जा रहा है, आई हैव बीन नॉट गोइंग। दोस्तों गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें अपने आईएनजी लगाया, तो गोइंग टू, और ये ऑब्जेक्ट आ गया अपना जयपुर, और जयपुर के बाद में भाई साहब 2 वर्षों से। अब मुझे तो यही पता नहीं है कि वो 2 वर्ष कौन से हैं, 2 वर्षों से जा रहा है। अभी मुझे पता होता कि पिछले 2 वर्षों से, तो मैं कह सकता था कि भाई पिछले 2 वर्ष तो ये हो गए और अभी हमारा वर्तमान चल रहा है, मतलब ये तो क्या हो गया, निश्चित काल हो जाता पिछले 2 वर्षों से। लेकिन वो बोल रहा है कि 2 वर्षों से, तो मुझे तो यही पता नहीं है कि कौन से 2 वर्षों से वो नहीं जा रहा जयपुर, कौन से 2 वर्षों से जयपुर नहीं जा रहा। तो ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है दोस्तों। तो 4 लगा के 2 ईयर लगा देना दोस्तों, 4 लगा के 2 ईयर्स लगा देना दोस्तों। इस तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देख रहा हूं कि रमन जो है गृह कार्य नहीं कर रहा है। कब से, 5 बजे से। अब ये 5 बजे है, आज का ही तो टाइम है 5 बजे। अगर 5 बजे आज का ही टाइम है तो फिर दिक्कत क्या आ रही है अपने को, ये निश्चित समय तो होगा ही है। अपना खोपड़ी काम कर रही है ना कि ये निश्चित समय है।
तो क्या करता हूँ मैं, रमन यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पर रमन लिखा, रमन दोस्तों क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। रमन तो एक लड़का है, तो भैया मैं हैज़ बीन को प्रीफर करूँगा। तो मैंने हैज़ बीन को प्रीफर कर दिया। हैज़ बीन को प्रीफर करने के बाद में क्या है, नोट को लगाना भूल गए तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये क्या कर रहा है, रमन 5 बजे से गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो डू यानी करना, तो डूइंग होमवर्क सिंस लगाएंगे भैया, सिंस 5 o'clock। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है सेंटेंस मेकिंग बन गया। कैसे बना, रमन जो है वो है, अब रमन को मैंने लिख दिया। अरे भाई रमन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हैज लिख दिया, फिर बीन लिख दिया, नोट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, सिंस 4 लगा के टाइम लिख दिया। और क्या चाहिए भैया, आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की बात आती है, तो मुझे ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ा। मुझे ये सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज नहीं करना पड़ा था, मैंने सिर्फ नोट ऐड कर दिया था। लेकिन जैसे ही इंटेरोगेटिव आया मैंने इसको चेंज किया। चेंज कैसे किया, हैज और हैव में से एक लगाओ सबसे पहले, फिर आप सब्जेक्ट लिखो, फिर बीन लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर अदर वर्ड्स लिखो, और अदर वर्ड्स लिखने के बाद में सिंस 4 में से एक लगाओ, फिर टाइम लगाओ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब दोस्तों मैं शुरू करता हूँ सेंटेंस को बनाना। क्या तन्मय 4 बजे से खाना खा रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो मतलब कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य तो ये है। दोस्तों मैंने क्या किया, मैं हमेशा करता हूँ ये करता हूँ, तन्मय मैंने लिख दिया, तन्मय लिखने के बाद में मैंने देखा तन्मय क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो तन्मय सिंगुलर है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहले हैज लगा रहा हूँ। हैज के बाद में दोस्तों मुझे बीन तो लगाना ही है। बीन लगाने के बाद में जो है 4 बजे से खाना खा रहा है, तो दोस्तों अब जो आती है ईट, ईट यानी खाना खाना, और उसमें आईएनजी और लगा दो, ईटिंग। और फिर क्या है, फूड, ईटिंग फूड। और फूड के बाद में दोस्तों आपको क्या लगाना है, सिंस करके 4 o'clock दोस्तों। और दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जो चिन्ह होता है अपना, इसको लगाना कभी भी मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, सबसे पहले हैज हैव में से एक लगाया है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर बीन लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर सिंस 4 में से एक लगाया है, और फिर टाइम लिखा है। यही हमारा फंडा है। पिछले सेंटेंस में भी यही किया था, लेकिन वो एक नेगेटिव सेंटेंस था। लेकिन इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। सेंटेंस तो वही है, टेंस वही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन चेंज क्या हुआ है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। कोई ना भाई, मैं के लिए मैं करता हूँ आई। और दोस्तों मैंने बताया है कि आई, वी, यू, दे के लिए हमेशा हम प्लूरल लगाते हैं, तो मतलब हैव लगाऊंगा मैं, हैव आई। और बीन मुझे लगाना है, जैसा कि मैंने इसमें दे रखा है, बीन लगाना है सब्जेक्ट के बाद में। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं 2 महीने से एक कहानी लिख रहा हूँ, तो दोस्तों राइटिंग, RITTING, राइटिंग। क्या लिख रहा हूँ, ए स्टोरी। 2 महीने से 4 आएगा दोस्तों। अब हमें ये पता नहीं है
कि कौन से 2 महीने हैं, कौन से 2 महीने, तो फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। और इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा और ये कंप्लीट हमारा हो गया दोस्तों। एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों। मैं सब्जेक्ट में है उसके लिए मैंने आई लिखा, आई के साथ में दोस्तों मैं हमेशा हैव यूज में लेता हूं और आपको भी हैव यूज में लेना है, क्योंकि आई के साथ में हमेशा हैव ही आएगा। आई को हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। तो हैव आई, फिर बीन मुझे लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है, फिर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट में सिंस फॉर्म में लगा के मैं टाइम लिखना है, तो मैंने ये कर दिया। अब क्या कह रहा है कि हम 2005 से कोटा में रह रहे हैं। हम का मतलब दोस्तों होता है वी, और मैं कहता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ही पकड़ना है। और बी के लिए दोस्तों आपको पता है कि हैव आएगा, हैव आने के बाद में वी आ गया, वी के बाद में दोस्तों बीन आपको लगाना है, और फिर आपको लिव, रह रहे हो ना, क्या कर रहे हो, रह रहे, LIVING, लिविंग इन कोटा, सिंस लगाना है, और 2005 आपको लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी आज अब ख़त्म हो गया है, हमने अच्छे तरीके से बना लिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरह से ढंग से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ आप एक तो इसको पूरे वीडियो को देखना, पूरे वीडियो देखने के बाद में आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना जिनको ज़रूरत हो, टेंस नहीं आते हो उनको, जिनका वीकनेस हो टेंस, तो उनको ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए मतलब कारगर साबित हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ में मैं जो देख रहा हूँ कि अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है इंटरोगेटिव, और इसमें हम नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव। अब जैसे ही नेगेटिव करते हैं भैया, टाइप तो वही है, फॉर्मूला भी वही रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर नोट और लगाना पड़ेगा। नोट और जैसे ही मैंने ऐड किया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आप इसके जितने हो सके उतने एग्जाम्पल करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। और दोस्तों हमारा जो है प्रेजेंट टेंस अब ख़त्म हो चुका है पूरा। अब दोस्तों हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की बात आती है, तो मुझे ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ा। मुझे ये सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज नहीं करना पड़ा था, मैंने सिर्फ नोट ऐड कर दिया था। लेकिन जैसे ही इंटरोगेटिव आया मैंने इसको चेंज किया। चेंज कैसे किया, हैज़ और हैव में से एक लगाओ सबसे पहले, फिर आप सब्जेक्ट लिखो, फिर बीन लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर अदर वर्ड्स लिखो, और अदर वर्ड्स लिखने के बाद में सिंस फॉर में से एक लगाओ, फिर टाइम लगाओ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब दोस्तों मैं शुरू करता हूँ सेंटेंस को बनाना। क्या तन्मय 4 बजे से खाना खा रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो मतलब कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य तो ये है। दोस्तों मैंने क्या किया, मैं हमेशा करता हूँ ये करता हूँ, तन में मैंने लिख दिया, तन में लिखने के बाद में मैंने देखा तन में क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो तन में सिंगुलर है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहले हैज़ लगा रहा हूँ। हैज़ के बाद में दोस्तों मुझे बीन तो लगाना ही है। बीन लगाने के बाद में जो है 4 बजे से खाना खा रहा है, तो दोस्तों अब जो आती है ईट, ईट यानी खाना खाना, और उसमें आईएनजी और लगा दो, ईटिंग। और फिर क्या है, फूड, ईटिंग फूड। और फूड के बाद में दोस्तों आपको क्या लगाना है, सिंस
सिंस करके 4 o'clock, 4 o'clock दोस्तों। और दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जो चिन्ह होता है अपना, इसको लगाना कभी भी मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, सबसे पहले हैज हैव में से एक लगाया है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर बीन लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर सिंस फॉर्म में से एक लगाया है और फिर टाइम लिखा है। यही हमारा फंडा है। पिछले सेंटेंस में भी यही किया था, लेकिन वो एक नेगेटिव सेंटेंस था। लेकिन इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। सेंटेंस तो वही है, टेंस वही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन चेंज क्या हुआ है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। कोई ना भाई, मैं के लिए मैं करता हूँ आई। और दोस्तों मैंने बताया है कि आई वी यू दे के लिए हमेशा हम प्लूरल लगाते हैं, तो मतलब हैव लगाऊंगा मैं, हैव आई। और बीन मुझे लगाना है जैसा कि मैंने इसमें दे रखा है, बीन लगाना है सब्जेक्ट के बाद में। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं 2 महीने से एक कहानी लिख रहा हूँ, तो दोस्तों राइटिंग, RITTING, राइटिंग। क्या लिख रहा हूँ, ए स्टोरी, ए स्टोरी। 2 महीने से 4 आएगा दोस्तों। अब हमें ये पता नहीं है कि कौन से 2 महीने हैं, कौन से 2 महीने, तो 4 2 months, 2 months। और इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा, और ये कंप्लीट हमारा हो गया दोस्तों। एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। मैं सब्जेक्ट में है, उसके लिए मैंने आई लिखा। आई के साथ में दोस्तों मैं हमेशा हैव यूज में लेता हूँ, और आपको भी हैव यूज में लेना है, क्योंकि आई के साथ में हमेशा हैव ही आएगा। आई को हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। तो हैव आई, फिर बीन मुझे लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है, फिर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट में सिंस फॉर्म में लगा के मैं टाइम लिखना है, तो मैंने ये कर दिया। अब क्या कह रहा है कि हम 2005 से कोटा में रह रहे हैं। हम का मतलब दोस्तों होता है वी, और मैं कहता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ही पकड़ना है। और बी के लिए दोस्तों आपको पता है कि हैव आएगा, हैव आने के बाद में वी आ गया, वी के बाद में दोस्तों बीन आपको लगाना है। और फिर आपको लिव, रह रहे हो ना, क्या कर रहे हो, रह रहे, LIVING, लिविंग इन कोटा, सिंस लगाना है, और 2005 आपको लिख देना है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी आज अब ख़त्म हो गया है, हमने अच्छे तरीके से बना लिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरह से ढंग से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ आप एक तो इसको पूरे वीडियो को देखना। पूरे वीडियो देखने के बाद में आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिनको ज़रूरत हो, टेंस नहीं आते हो उनको, जिनका वीकनेस हो टेंस, तो उनको ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए मतलब कारगर साबित हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ में मैं जो देख रहा हूँ कि अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है इंटरोगेटिव, और इसमें हम नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव। अब जैसे ही नेगेटिव करते हैं भैया, टाइप तो वही है, फॉर्मूला भी वही रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर नोट और लगाना पड़ेगा। नोट और जैसे ही मैंने ऐड किया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आप इसके जितने हो सके उतने एग्जाम्पल करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। और दोस्तों हमारा जो है प्रेजेंट टेंस अब ख़त्म हो चुका है पूरा। अब दोस्तों हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।